एक चीज़ों पे जब भी मैं किसी भी लोगों से मिलती हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम, तो व्हेन दे आस्क अबाउट मी, माय इंट्रोडक्शन, मैं क्या करती हूँ, कितने साल की हूँ, समथिंग लाइक दिस, तो व्हेन आई टेल देम कि मैं 32 की हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इट्स अ वेरी न्यूरल शॉक टू देम। और उसके बाद फिर उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैंने शादी नहीं की, क्यों नहीं की। सो एज आई एम अ हिंदू वुमन, ठीक है, तो ऑब्वियसली शादीशुदा तो वो पता चल जाता है, ठीक है। सो बट शादी करना ना करना, इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड नाउ डेज, ठीक है। मतलब आप ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब मैं अब मैं इसको थोड़ा आपको समरी में बताती हूँ, ठीक है। इसके तो मैं बहुत अच्छे खासे पार्ट्स हैं, वो प्लेलिस्ट है पूरी, वो धीरे धीरे बन रही है, ठीक है। चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, आपको प्रॉपर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या दिक्कतें होती है, बट अभी इस वीडियो के लिए आई कैन टेल यू कि सबसे मेन रीजन क्या था, ठीक है। वो रीजन जिसने मेरी पूरी परसेप्शन, मेरी पूरी लाइफ और पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी। सो ऐसा था कि ऑलमोस्ट 10-12 साल से, है ना, वो भी अरेंज मैरिज, ठीक है। मैं लव मैरिज की तो बात ही नहीं कर रही, अरेंज मैरिज, ठीक है। अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली की छत्र छाया में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती रहती थी, ठीक है। और सी इंडियन इन लॉज जो होते हैं इंडियन मैरिज के लिए, आई एम वन ऑफ द मोस्ट मतलब डिजायरेबल ब्राइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना कर दिया होगा, ठीक है। नहीं, एवरी वन इज वेरी इंथुजियास्टिक, मतलब मैं ऑलमोस्ट हर एक क्राइटेरिया में फिट, है ना। 36 से 36 गुण जो होते हैं ना, क्राइटेरियाज, एवरीथिंग, ठीक है। मैं वो दैट टाइप ऑफ ब्राइड हुआ करती थी, ठीक है। बट वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन, जब मैं बहुत सारे मतलब ऐसे पेरेंट्स से मिलती थी, उनके बातें सुनती थी, प्लस में लड़कों का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट जब मैं नोटिस करती थी धीरे धीरे, ठीक है। तो स्लोली धीरे धीरे मुझे ये चीज समझ में आने लगा कि ऑल दे वांट अ वेरी स्लेव, ठीक है, जो सुबह को 4 बजे से लेकर के रात को 1-2 बजे तक बस खड़ती रहे, है ना। कोई उसको देखने वाला नहीं, ठीक है। कोई उस पर्टिकुलर द सो कॉल्ड बहू एंड द वाइफ, कोई उसको देखने वाला नहीं, किसी को उसकी परवाह नहीं। व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी, व्हाट अबाउट ऑल सच मतलब फिजिकल मेंटल ट्रॉमास, है ना। फिर अगर डॉटर हुई तो क्या, सन हुआ तो क्या, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें थी। नोबडी केयर अबाउट मी, nobody care about my education, nobody care about my career, my health, my future health, my well-being, my financial well-being, सब बस अपनी टिक्स फुलफिल कर रहे हैं कि बस उनकी जो चेकलिस्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए, उनका काम होना चाहिए, और किसी को मेरी परवाह नहीं थी। और बीइंग अ वुमन, ठीक है, बीइंग अ मैरिड वुमन, मेरा सब कुछ जो भी होता है किसी भी लेडीज का, वो हस्बैंड होता है। और अगर हस्बैंड ही अगर शादी में एब्सेंट है, तो फिर ऐसी शादी करके जस्ट क्या फायदा।